सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। आखिर में टोल प्लाजा पर टैक्स तो लगता है, लेकिन व्यवस्थाएं क्या है? क्या आपकी व्यवस्था का मतलब है? टोल प्लाजा का मतलब होता है कि अगर कहीं भी आप आसपास अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं और उस टोल प्लाजा के अंतर्गत अगर आ जाते हैं तो एम्बुलेंस के द्वारा आपको वहां से हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। तत्कालिक जो है एम्बुलेंस पहुंचेगी। वहीं अगर रोड पर कोई मवेशी अगर मर जाए किसी एक्सीडेंट के कारण से, सड़क हादसे का शिकार हो जाए, तो उसे भी कहीं ना कहीं दफनाना और उसे ले जाकर साइड करना भी कहीं ना कहीं ये उन्हीं का काम है। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो कई व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं की कोई बात नहीं की जाती, बल्कि बात की जाती है इस बात की कि टोल प्लाजा में सिर्फ वसूली होती है। अवैध वसूली, गुंडा टैक्स या फिर ओवरलोड टैक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि टेंडर हमारा है। किस चीज का? रेता का। अगर रेता हमारे ही कंपनी से लोगे या हमारे ही टेंडर से लोगे तो हम तुम्हें सस्ता यहाँ से टोल प्लाजा से निकालने का मौका देंगे, बल्कि अगर कहीं और से अगर तुमने ले लिया तो हम आपका ओवर टैक्स जरूर लेंगे। इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष, जो कि इस टाइम पर देखा जा सकता है विवेक पांडे, उनके द्वारा इस बात को गंभीरता से रखा गया, यहां तक कि टोल प्लाजा पर घेराव भी किया गया। बुरी खबर क्या है आपको अवगत करवाऊंगा। बताता चलो कि टोल संचालक सोनबरसा द्वारा अवैध नियम विरुद्ध कार्य कर, जो कि जनमानस के साथ अभद्र व्यवहार व अवैध वसूली के संबंध में शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे के द्वारा सोनबरसा टोल प्लाजा का किया गया घेराव, कई अनियमितता, गुंडागर्दी, अवैध वसूली का लगाया गया आरोप, जहां सीधी एसडीएम नीलेश शर्मा पहुंचे। शिवसेना के द्वारा एसडीएम नीलेश को सौंपा गया एक ज्ञापन। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे के द्वारा बताया गया कि सोनबरसा टोल प्लाजा के आए दिन ये तानाशाही के मामले देखे जाते हैं, जहां की जनता काफी परेशान हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि वहां पर ये भी बातें आई कि वह अवैध वसूली के नियम विरुद्ध टोल का कार्य कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा अवैध गुंडा टैक्स लिया जा रहा है। पत्रकार साथियों के साथ भी अभद्रता लगातार करते नजर आए। वहीं कि आपको बताते कि इस पूरे विवाद का अभाव भी रहा। रोड डैमेज, बड़े वाहन या छोटे वाहन से भी ओवरलोड के नाम पर अवैध वसूली, ना क्रेन है ना डंपिंग है, लगातार गाइडलाइंस के खिलाफ कार्य करते हैं। टोल ठेकेदार गुंडागर्दी लगातार सहित विभिन्न समस्याएं, मारपीट जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। टोल प्लाजा सोनबरसा से इन व्यवस्थाओं पर गंभीरता पूर्वक अमल अगर नहीं किया गया तो शायद आगे चल के शिवसेना के द्वारा एक बड़ा कदम या तालाबंदी जैसे करने के लिए भी उन्होंने कहा कि हम बाध्य होंगे। आपको बता दें कि वहीं पर नीलेश शर्मा पहुंचते हैं, जहां पर एसडीएम नीलेश शर्मा सीधी के पहुंचे, जहां शिवसेना के द्वारा टोल प्लाजा का घेराव पर उनके द्वारा कहा गया कि कई विभिन्न मुद्दों पर अनियमितता पर बात रखी गई है, जिन पर जांच पड़ताल होगी। नियम और शर्तों के अनुसार ही टोल प्लाजा चलाया जाएगा। जो भी नियम के विरुद्ध होगा उन पर कार्यवाही की जाएगी। जमीन पर बैठी जमीन एक, हम तो ज़मीन से ही हैं और गर्व है इस मिट्टी से, और लास्ट में मिलना भी इसी से है, पैदा भी इसी से हुए, तो इससे तो एक भावनात्मक जुड़ाव है। और साथ ज़मीन में हम एक जब ऐसे जीवन में जीने के लिए आते हैं तो हम अपने अधिकारों के लिए भी हमें कई बार ज़मीन में लड़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हालात अगर हम कहें तो हमारे सीधी ज़िले के टोल प्लाजा का है। जब जनमानस के साथ आक्रोश, जनमानस के साथ अवैध वसूली, टोल संचालकों द्वारा तानाशाही, पत्रकार साथियों के साथ तानाशाही, जिम्मेदार अधिकारियों के साथ तानाशाही, अवैध वसूली, तरह तरह की जब बातें आती हैं तो हम जैसे समाज सेवी और संगठन के लोगों को आगे आना पड़ता है। और ऐसी चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि हर संगठन और हर पार्टी के लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। आपका संगठन इसलिए नहीं है कि सिर्फ आपको चुनाव लड़ना है, मैदान में आना। शिवसेना का ये कोई पहला आंदोलन नहीं है, शिवसेना का ये तीसरा आंदोलन है यहाँ। और आंदोलन तभी होता है जब जनमानस की समस्याएं आगे आती हैं। जिम्मेदार लोगों के काम के लिए जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो हमसे शिकायत करते हैं और उनकी शिकायतों के लिए हम आगे आते हैं।
और मैं ये मानता हूँ कि ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही जो तत्काल में हमारे कोई मैनेजर साहब हैं, उनकी तो कई शिकायतें आई। उनका नाम क्या है एक बार थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, कुछ बता। जो अभी बाहर हैं मैनेजर साहब, हाँ 2 मैनेजर साहब हैं, और जो अभी बाहर हैं उनकी जानकारी कई तो उनकी तानाशाहियाँ भी सामने आई। और साथ ही मैं ये मानता हूँ कि कुछ शायद संचालक द्वारा खदान भी ली गई है, बालू की, रेत की खदान। तो उनका कहना है कि भैया हमारी खदान से लोगे आप बालू तो आपको सस्ते में निकाल देंगे, और अगर हमारी खदान से नहीं लोगे तो अब आपको रेट ज़्यादा लगेगा। आपने एक रेट इशू बना दिया है, ठीक है, आपने डंपिंग की व्यवस्थाएं नहीं बनाई। बहुत सारी ये त्रुटियां हैं जो वैधानिक चीज़ें होनी चाहिए। रोड डैमेज है, ये पे देखे ना, 3री या 4थी नंबर डैमेज होगी इधर ही। तमाम जो पशु हैं वो आवारा पशु, उनकी मौत हो रही है, सड़कों पे हो रही है, ये उठाने के आपने बेशक बहुत ही अच्छी, बहुत नहीं है इनके पास। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा विषय का है। ये सत्य है कि आए दिन मवेशी, आवारा मवेशी मुख्य मार्गों में होते हैं और एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। और ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि टोल संचालक के पास कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि उन मवेशियों को सड़क से किनारे करके उनकी व्यवस्थित गड्ढा सुनिश्चित करा के व्यवस्थित किया जाए, और उसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं। आपके पास कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। क्या है? सिर्फ इतनी व्यवस्थाएं कि वसूली कर सकें। मैं मानता हूं आपके पास अगर व्यवस्थाओं का आलम नहीं है तो ये तानाशाही भी आप बंद करें ना। और ये तानाशाही अगर करेंगे तो मैं तो ये 3री बार बैठा ना, 4थी बार कुछ नहीं करूंगा। अब मैं सीधे ताला मारूंगा आपके विभाग में, इधर आऊँगा, अपने लड़के लोग हैं, सब कुछ करेंगे, अपने भाई लोगों के साथ में ताला मार के बैठ जाऊँगा। आप कितनी बार ताला तोड़ोगे? हमारे पास इतना ही काम है। आप फाइनल कर लो, आपको ये टोल चलाना है कि सिर्फ सैनिकों से लड़ना है। हमारे पार के लिए तैयार है। आपने क्या किया, पिछली बार 2 मुकदमे लगवाए ना, हमें घंटा मुकदमों से आप मत डराइएगा कि हम डरते हैं। और जनता के लिए, इस मुल्क के लिए मैं ये मानता हूँ कि भगत सिंह का एक ठेका नहीं था, हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं, हम उसके लिए आर या पार लड़ेंगे। हमें खुशी होगी कि हम जैसे युवा अगर 10 समाज के लिए जागरूक हो गए तो अच्छा लगेगा, चलो कुछ तो हुआ, और वो 10 हो सकता है 1000 में तब्दील हो जाए। ये काले अंग्रेज जो हमारे बन रहे, हमारे घर के, अपनी अंग्रेजी सभ्यता हटा के और प्यार मोहब्बत की भाषा में हमें आपसी शांति बना के चलेंगे तो मैनेजमेंट बना रहेगा। लेकिन ये तानाशाही नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। हम वो अशिक्षित युवा नहीं है जो अपनी नौकरी के लिए काम करते हो, हम वो शिक्षित युवा हैं कि किताबी शिक्षा लेने के बाद हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना भी जानते हैं। धन्यवाद। लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन भी किया था, क्या पूरा मामला? सोनवर्षा टोल प्लाजा में आज शिवसेना द्वारा जो है घेराव किया गया था, और उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पे जो है यहाँ पे जो अव्यवस्थाएं हैं और अवैध वसूली के संबंध में उन्होंने शिकायत की है, ज्ञापन पत्र सौंपा है। उसमें जो है नियमानुसार जांच कार्रवाई की जाएगी और जो शर्तें हैं उनकी पालन कराया जाएगा, और जो भी वायलेशन करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ये चीजें देखी गई कि आम जनता की कई शिकायतें रहीं, यहां तक कि तरंग न्यूज के द्वारा भी इस पूरे मामले पर बात देखी गई और आखिर में कवरेज भी किया गया था कि एक टोल प्लाजा पर अवैध वसूली की गई थी कि तुम्हारे इस पूरे वाहन में ओवरलोड है, जबकि बात ये थी कि चौड़ाई की मात्र बात थी, ना कि ओवरलोड की। इसको लेकर के लगातार उससे पैसे वसूले गए थे 500 रुपए। उस पूरे मामले पर जब मैं खुद पहुंचा तो यह भी देखा गया था कि उन्होंने 500 रुपए वापस किया था, जबकि उन्होंने गलत तरीके से पैसे लिया। लगातार टोल प्लाजा पर जिस तरीके से ये चीजें देखने को मिलती हैं, आपको भी आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो इस तरीके से चलता ही रहेगा। हो सकता है कि आपके पास कोई शस्त्र ना हो तो आपका फोन है, अगर आपके साथ अनियमितता होती है तो उसकी एक वीडियो बनाइए और तरंग 24 न्यूज का जो ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है इस नंबर पे भेजें, या फिर नजदीकी पुलिस या कलेक्टर को सूचित भी कर सकते हैं। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ, और भी खास खबर हम लेकर आएंगे। उससे पहले आपको बताते चले कि अगर आप चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो यहाँ पर पेज को फॉलो करें और खबर को शेयर करें। आपको बताता चलूं कि जो भी आपको कहना हो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद।